हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल इरम सिफा ब्लॉग में स्वागत है। तो यूँ तो दुनिया में खुश होने के हज़ार कारण होते हैं, लेकिन यदि हम सही मायने में देखें तो दुनिया में सबसे बड़ी खुशी हमें सबसे ज़्यादा आत्मसंतुष्टि तब मिलती है जब हम निस्वार्थ भाव से अपनी खुशी से किसी की मदद करते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर दास जी का यह दोहा हमें अपने जीवन की कितनी बड़ी सीख देता है ना। कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि खजूर का पेड़ जो है ना, बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो ये किसी को छाया दे पाता है और ना ही कोई फल दे पाता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा होता है। इसी तरीके से यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो हमारे ऐसे बड़े होने से भी क्या फ़ायदा। जब भी दूसरे की मदद करने का सवाल उठता है ना, तो ऐसे कई बातें बोलने और सुनने को मिलता है कि हमें क्या मिलेगा। हम किसी की अगर मदद करेंगे तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, किसी की मदद करके या फिर हमारी मदद कौन कौन करता है, इस टाइप से हम बोल के टाल देते हैं। हम उस समय उस बात को ना भूल जाते हैं कि किसी की मदद करना और कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उस इंसान के साथ अपने जीवन को भी बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाना होता है। दूसरे की मदद हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि यह एक नेकी का काम है, या फिर इस डर से कि यदि हमने किसी की मदद नहीं की तो हमारे ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद कौन करेगा। बल्कि मदद करने के पीछे का भावना अपना आत्मसंतुष्टि होना चाहिए। अपनी खुशी के लिए हम अपनी खुशी से किसी की मदद करनी चाहिए। जैसे यह धरती माँ हमारी मदद करती है जीवन को जीने में, हमें हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ देती है। धरती माँ तो कभी हिसाब नहीं रखती है ना कि हमें उन्होंने कितना पानी दिया और कितना मिट्टी दिया और क्यों दिया। आखिर हम कौन हैं मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों। यदि अल्लाह पाक ने हमें जीवन दिया है और इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर आगे रहना चाहिए। और उस समय ना अपने स्वार्थ को तो हमें भूल जाना चाहिए। अपने फ़ायदे को दिखाए बिना हमें मदद के लिए आगे खड़ा रहना चाहिए। किसी को ना पैसे से ही मदद करना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। किसी ज़रूरतमंद को सलाह दे देना, निराश मन को खुशी दे देना, उत्साह देना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, उनमें उनके जीवन के लिए प्यार और जोश को जगा देना है, यही सबसे बहुत बड़ी मदद होती है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा छोई है, तू तो छोई थी नहीं ना। ऐसी थी, ऐसे खोली कि ऐसे ही थी, सेम जैसे है। बाबू का बना रहे बुआ लोग का बना ले इलम बाबू के लिए, का बना ले। इलम पहनी हुई है दस्ताना और सोएगी इलम, और सोएगी, सोना है और उठ जा, आजा, उठ जा, फिर उठ जा, चल 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 पिकनिक में चलते हैं, चल। तेरी बुआ लोग पिकनिक मना रही है ना। इरम का आज बिंदी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ले बाप ले, उठ जा ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इरम पूरा पैक है ऊपर से नीचे तक, ठंड नहीं लगेगी चोना को। कहाँ जाएगी बेटा? बुआ लोग के पास जाएगी। इरम बुआ लोग के पास जाएगी। आज बन रहा है अंडा पुलाव बन रहा है इरम के लिए, खाएगी ना। देख बुआ लोग क्या कर रही है तेरी। इतना हवा तेज चल रहा है, तब भी बच्चे लोग को मस्ती सूझ रहा है। किस बात अंडा छिला रहा है। बीच वाला चूल्ही पूरा भर गया, पता है, उसमें से निकाल दो आप। धुआं सोना। क्या साला सुन रहा हूँ था ने मतलब कि कोई नहीं कर
भाभी कुछ रहेगा तब ना उसमें निकाल कर रख देंगे। हाँ तो पहले से बोल दी बोल। अच्छा हो गया, अभी मत बोलो ज्यादा। आग दे दो मेरे को। इसका तो एक ने पकड़ लाल के राम इधर में अंडा फोड़ दिया। वाह इतने अच्छे भाभी रखिए ना। बंद कर दे। 25 मिनट का हो गया भाभी। हाँ सॉरी। हाँ इतना भी नहीं पता भाभी। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इशरत का 5 तक स्कूल बंद है ना अभी ठंड को लेकर के, तो वो कल चली जाएगी। इसीलिए ये बच्चे लोग प्लान बना लिए कि क्यों ना आज लास्ट डे कुछ पिकनिक कर लिया जाए, कुछ बना के खा लेते हैं ताकि यादगार रहे। तो यहाँ पे इन लोग बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, हाँ पुलाव और अंडे की सब्जी, अंडे आलू की सब्जी बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन लोग का मेहनत कर रहे हैं बच्चे लोग। और आज ना मौसम इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, इतना तेज़ हवा चल रहा था ना कि मेरे को तो इतनी ठंडी लग रही थी। इन लोग तो कूद कूद के काम वाम कर रहे थे तो इन लोग को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी। और वहाँ पे देख रहे हैं मैं आग लेके ही बैठी हूँ और इरम भी एकदम से लदी हुई है मेरे ऊपर, एकदम दुलार दिखा रही थी नहीं। तो चलिए आग ताप लेते हैं अच्छे से। और बात करूँ खाने की ना, तो खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। बस थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया था कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था ना, इसीलिए आग ही नहीं लग रहा था अच्छे से। फिर भी कैसे कैसे करके इन लोग ये देखिए अंडे का सब्ज़ी बनाए हैं, अंडा करी बन के तैयार है। अब बस बाकी है, यहाँ पे देख रहे हैं पुलाव चढ़ा हुआ है, इसको भी इन लोग बघाड़ लिए हैं। ये भी बस थोड़ा सा आग लग जाए तो हो जाए। इन लोग से आग ही नहीं लग रहा था तो मैं बैठ गई लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था ना, अब मौसम भी सही नहीं था। और यहाँ पे देखिए इरम मैडम इंतज़ार कर रही कब बनेगा, कब मैं खाऊंगी। और जो मतलब बच्चे लोग घेरे हुए हैं देख रहे हैं साड़ी से, वो भी इतना हवा से तेज़ उड़ रहा था ना, मौसम की वजह से ही ऐसा हो रहा था। तो चलिए सब्ज़ी तो बन ही गया है, पुलाव बन जाएगा तो फिर कैसा क्या बना है हम लोग दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए इरम मैडम को आकर के चिपक जाते रहती है, इसका ये आदत हो गया है। कहीं भी रहूँ, किचन में भी खाना बनाती रहूँगी, आके ऐसी चिपकी रहेगी। और ऐसे कर करके मैं रोटी बेलती हूँ, खाना बनाती हूँ और इसका ऐसे दुलार चलती रहता है। तो फिर और फिर फाइनली उसके बाद खाना वाना बन के तैयार हो गया, तो हम लोग अभी बैठ के खा रहे हैं। तो फिर आज के व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ दी एंड। और जितने भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड डे, खुदा हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।